पिथौरागढ़ थल रोड में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। यहां मुआनी से आगे एक बड़ी पहाड़ी भरभरा कर नीचे आ गिरी। इस दौरान कई टन मलबा सड़क पर आ गया। लैंडस्लाइड होने से रोड भी पूरी तरह बंद है। जिस तरह से यह पहाड़ी भरभरा कर गिरी है उससे रोड का जल्द खुलना मुश्किल है। इस रोड की मदद से थल, बेरीनाग, नाचनी और मुंसियारी के लोग आवाजाही करते हैं। वहीं सड़क बंद होने से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। तो पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई टन मलबा आने से सड़क बंद हुई है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। मंगलवार को भारी बारिश की आशंका के चलते स्कूल बंद रहेंगे। डीडीहाट, धारचूला और मुंसियारी के सभी स्कूल बंद रहेंगे। डीएम पिथौरागढ़ ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। भारी बारिश की आशंका के चलते स्कूल बंद रहेंगे। डीडीहाट, धारचूला, मुंसियारी के स्कूल बंद रहेंगे। डीएम पिथौरागढ़ ने यह आदेश जारी किए हैं। विकासनगर में बेनहार के पास पहाड़ दरकने से मैदान गांव खतरे की जद में आ गया है। वहीं पहाड़ से गिर रहे मलबे से लांघा, बेनहार, मटोगी मोटर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। पहाड़ से लगातार गिर रहे मलबे के चलते आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीणों में दहशत है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पिछले 24 दिन से लगातार बंद चल रहा है। यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी, बनास, फूलचट्टी, कृष्णा चट्टी के पास भूधसाव और भूस्खलन के चलते बंद है, जिससे 12 गांव के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही 17 ग्रामीण सड़कें भी बंद होने के चलते कई गांव के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में मोरी के कलाब गांव के ग्रामीण ट्रॉली नदी पार करने को मजबूर हैं। नदी पर पुल नहीं होने से ट्रॉली से लोग नदी पार कर रहे हैं, जो खतरनाक है। महिलाएं खुद ट्रॉली को खींचकर नदी पार कर रही हैं। वहीं ट्रॉली से नदी पार करते वक्त कई बार हादसे भी हो चुके हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बनी झील का जलस्तर कम हो गया है और झील से अब कोई खतरा नहीं है। छोटी छोटी नदियों से आए मलबे के कारण नदी का तल काफी उठ गया है, जिससे गंगा नदी में हल्की झील दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी गहराई काफी कम है। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। नैनीताल की माल रोड में धंसाव हो रहा है और कभी भी झील में सड़क जा सकती है। इसकी खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद अब अधिकारी एक्टिव हुए हैं। सोमवार को पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और माल रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान इन अधिकारियों ने इसकी नापजोख की। हालांकि निरीक्षण के बाद अब विशेषज्ञों को इसके ट्रीटमेंट और रोकथाम के लिए बुलाया गया है, जो 22 सितंबर के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल नैनीताल जिला प्रशासन ने इस लोअर माल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही को बंद जरूर कर दिया है। 15 मीटर लेंथ में जो है ये जो है सेटलमेंट हो रहा है और लगभग 2-2.5 मीटर का है इसका सेटलमेंट का। 5 मीटर के टोटल रोड है, इसमें 2-2.5 मीटर सेटलमेंट हो गया है। अब हमारी जो इसका, क्योंकि जो टीम आ रही है 22 तारीख से काम शुरू करेंगे, तो माइक्रो पाइलिंग के द्वारा जो है स्टेब्लिश जो हम इसको जो है सही करने का प्लान है। केदारनाथ धाम के लिए सोमवार से हेली सेवा शुरू होनी थी, लेकिन सुबह से केदार घाटी में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए और अभी भी केदार घाटी में मौसम खराब है। बता दें कि आज केदारनाथ के लिए सिरसी, गुप्तकाशी, फाटा से हेली सेवा शुरू होनी थी और 22 सितंबर तक की गई टिकटों की बुकिंग फुल हो चुकी है। 15 जून को हादसे के बाद लगी, 3 महीने बाद रोक लगी थी। अब अगर मंगलवार को मौसम साफ रहा तो कल से हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। जो केदारनाथ का मौसम है वो अभी फ्लाइंग के लिए अभी उपयुक्त नहीं है, तो इस वजह से अभी मॉर्निंग से हमारी एक भी फ्लाइट नहीं हो पाई है केदारनाथ हेलीकॉप्टर की। डीजीसी टीम जो आई हुई है उसका भी अभी केदारनाथ हेलीपैड का एक दौरा पेंडिंग है, जो भी उनके द्वारा किया जाएगा और उसके उपरांत ही सारे ऑपरेटर्स को उड़ने के लिए अनुमति दी जाएगी।
जहां देश के कई एयरपोर्ट से उत्तराखंड डायरेक्ट जुड़ रहा है, तो केदारनाथ यात्रा हो या आपदा में रेस्क्यू, उत्तराखंड के लिए हेलीकॉप्टर वरदान से कम नहीं है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का हेलीकॉप्टर से आसान जरिया नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। चार धाम दर्शन हो या थराली में चला रेस्क्यू ऑपरेशन, या फिर एक जिले से दूसरे जिले में जाना हो, या इमरजेंसी में किसी मरीज को हायर सेंटर पहुंचाना, यानी आपदा, तीर्थाटन, मेडिकल और टूरिज्म में हेलीकॉप्टर का बड़ा रोल है। उत्तराखंड में हर साल सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर केदारनाथ घाटी में उड़ान भरते हैं, तो यहां होने वाले हादसों से लोगों में हेलीकॉप्टर को लेकर डर भी बढ़ा है। पर बावजूद इसके उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में फंसे लोगों को निकालने की बात हो या लोगों तक राहत पहुंचाने की, हेलीकॉप्टर से बेहतर सर्विस नहीं है। हाल में सबसे बड़ा उदाहरण धराली आपदा का है, जहां 1300 से ज्यादा फंसे लोगों को सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। तो सेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर भी काम आए, जबकि गंगोत्री हाईवे आपदा के बाद 1 महीने तक बंद रहा था। अगर हेलीकॉप्टर ना होते तो धराली से लोगों को निकालने का कोई दूसरा जरिया नहीं था। तो रोडें तो सब खत्म हो जाती है, देख ही रहे आप क्या बुरा हाल है। उत्तरकाशी से भटवाड़ी तक रोड नहीं थी, तो एक हेलीकॉप्टर ही विकल्प रह जाता है हम लोगों के पास, जिससे मतलब राहत सामग्री पहुंचाई जाए, लोगों को रेस्क्यू किया जाए। बीमार लोग हैं, तमाम लोग हैं, यात्री हैं जो स्थानीय हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए और राहत सामग्री, तमाम दवाइयाँ वगैरह पहुंचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर ही एकमात्र साधन है। उत्तराखंड एक हिली स्टेट है और यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी अक्सर खास करके बारिश के मौसम में ख़राब रहती है। तो हेलीकॉप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइफलाइन है। स्पेशली जब ये डिज़ास्टर या सबसे हैवी रेंज इस प्रकार की कैलेमिटी की सिचुएशन होती है, तो ये बहुत ही बड़ी लाइफलाइन है। यदि आपको सड़क से तकरीबन 8 या 10 घंटे लगते हैं कहीं पहुँचने में, हम आपको वहाँ पे 30 से 40 मिनट के अंदर पहुँचा देते हैं। उत्तराखंड में आपदा के हालात के लिए 2 हेलीकॉप्टर दोनों मंडलों में तैनात रहते हैं। तो देहरादून से अल्मोड़ा, चिन्याली सोन और हल्द्वानी से पिथौरागढ़, धारचूला जैसे स्टेशन भी हेलीकॉप्टर से कनेक्ट हैं। तो कई केस में बीमार लोगों का रेस्क्यू तक हेलीकॉप्टर से हुआ है, लिहाजा हेलीकॉप्टर पहाड़ी राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अलावा हमने आपदा के लिए भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स लगाए हुए हैं और भी कई गवर्नमेंट सर्वेज होते हैं जिसमें हमें हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ती है। और हिली टेरेन में इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां तक रोड का संपर्क नहीं है, जहां से हम मेडिकल पेशेंट को उठाकर एम्स तक लेकर आते हैं या फिर हायर सेंटर में उनको लेकर जाते हैं जहां पर उनका उपचार हो पाता है। ये हेली सर्विस है। अगर एक छोटा सा सड़क भी टूट जाती है, हेली सर्विस के दौरान हम पेशेंट को मतलब जितनी भी कार्रवाई कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं। बिना हेली सर्विस के कोई कार्रवाई संभव ही नहीं होती ऐसी जगहों पे। साफ है, चार धाम में हादसों के बाद जहां हेलीकॉप्टर को लेकर एक डर बड़ा था, वहीं धराली जैसी भयानक आपदा में बिना हेलीकॉप्टर के काम संभव नहीं था, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी है, तो वहां रहने वाले लोगों तक राहत भी पहुंचाई जा सकी। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से बेंगलुरु के लिए नई हवाई सेवा का सोमवार से शुभारंभ हुआ। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेंगलुरु की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद अब देहरादून देश के कई महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ गया है। इससे उत्तराखंड में पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई सेवा की पहुंच को सुनिश्चित करने में राज्य सरकार सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही सीएम धामी ने एयरलाइंस कंपनी के प्रति भी आभार जताया है। कल यानी 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, लेकिन सीएम धामी ने अपने जन्मदिन पर कोई उत्सव या औपचारिक आयोजन न करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसे सेवा और सादगी को समर्पित करते हुए कहा कि यह दिन आपदा प्रभावितों और जरूरतमंदों की मदद में बिताया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, वृक्षारोपण, शिक्षा, सहयोग और राहत कार्यों में भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि सेवा और त्याग की भावना ही उत्तराखंड की पहचान है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक कर बीजेपी नेताओं को टारगेट पर लिया, तो अब बीजेपी नेताओं की तल्ख प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने हरक सिंह को राजनीति का मस्खरेबाज कह डाला। देखिए रिपोर्ट। में बीजेपी से बाहर किए जाने के बाद हरक सिंह रावत राजनीति के मन से लगभग गायब हो गए थे, लेकिन अब 2027 की आहट से पहले हरक सिंह अचानक से एक बार फिर तेवर में हैं और एक्शन में नजर आने लगी। 5 साल तक जिस पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे, अब उसी पार्टी को कोस रहे हैं। हरक ने एक एक कर बीजेपी नेताओं को निशाने पर लेना शुरू किया, तो बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार शुरू किया। भरत चौधरी ने हरक को राजनीति का मस्खराबाज बता डाला। देखिए, जब भी सेंटर स्टेज पर कोई मस्खरा, कोई भी दूषक आता है तो लोगों की बहुत रुचि उसमें बढ़ जाती है। जिस तरह से आजकल वो एक राजनीतिक मस्खरे की भूमिका निभा रहे हैं, मुझे बड़ा ताजुब है, क्योंकि आज उनकी प्रासंगिकता पूरी तरह से खारिज कर चुकी है उत्तराखंड की जनता। दिलचस्प बात यह भी है कि भरत चौधरी उसी सीट से विधायक है जहां पहले हरक सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भी हरक सिंह को अपने अपने अंदाज में घेर चुके हैं। हरक इन दोनों सीट पर भी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। हरक के खिलाफ बयानबाजी को कांग्रेस बीजेपी के इन नेताओं का डर करार दे रही है। निश्चित तौर पे घबराहट है। आप लैंसडाउन के विधायक से पूछेंगे तो वो भी यही भाषा का इस्तेमाल करेगा। आप रुद्रप्रयाग के विधायक से पूछेंगे तो वो भी इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ हरक सिंह रावत चुनाव लड़े और चुन करके विधायक बने, आप अभी रितु खंडूरी जी ने क्या कहा था उनके बारे में। रितु खंडूरी जी कोटद्वार से विधायक हैं और कोटद्वार से ही हरक सिंह जी विधायक रहे, तो उन्होंने भी उनके ऊपर टिप्पणी की थी। कांग्रेस भले ही हरक का बचाव कर रही हो, लेकिन हरक को लेकर उसके भीतर भी हलचल है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को आशंका है कि हरक माहौल बनाकर फिर से पाला न बदल दे। लिहाजा अब जब चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, तो हरक सिंह की एक एक चाल को बीजेपी भी देख रही है और कांग्रेस भी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। धामी सरकार नन्ही परी मामले में रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। पीड़ित के परिजनों से फोन में बात करने के बाद सीएम पुष्कर धामी ने भरोसा दिलाया है। दर्जा दिलाली राज्य मंत्री गणेश भंडारी का कहना है कि सरकार इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कानून के जानकारों से राय ले रहे हैं। नन्ही परी के आरोपी को हाईकोर्ट से मौत की सजा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अख्तर को बरी कर दिया था, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। याचिका दायर की जा सकती है सरकार की ओर से, तो इसके संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार पूरी तरह से नन्ही परी के परिवारजनों के साथ है और इसके साथ साथ न्याय उनके परिवारजनों को मिले। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। नैनीताल हाईकोर्ट में राजकीय नदियों से निजी हाथों से खनन हटाने के मामले में सरकार रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई। कोर्ट ने सचिव खनन और वन विभाग को पेश होने को कहा है। अल्मोड़ा में टैक्सी यूनियन ने क्वारब हाईवे की खस्ताहाली सहित कई मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा खैरना हाईवे के क्वारब के पास लैंडस्लाइड से 1 साल से हाईवे खस्ताहाल है, जिससे नाराज व्यापारियों ने पूरे बाजार में मशाल जुलूस निकाला। विकासनगर के डकरानी के पास यमुना नदी से एक युवक का शव मिला है। युवक रविवार को बैराज डैम से यमुना में कूदा था। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे पर्यटन सचिव ने मल्ला महल और मानसखंड मंदिर माला से जुड़े मंदिरों का निरीक्षण किया।
मल्ला महल को पर्यटकों के लिए सितंबर के अंत में खोला जाएगा। पौड़ी की नयार घाटी एक बार फिर पर्यटकों के रोमांच से गूंजेगी। सतपुली की नयार घाटी में 3 दिवसीय फेस्टिवल में पर्यटकों को साहसिक खेलों और सांस्कृतिक रंगों का संगम देखने को मिलेगा। विकासनगर के डाकपत्तर और जीवनगढ़ क्षेत्रों का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दौरा किया। चौक सीवर लाइन को जल्द खोलने के निर्देश दिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। स्वामी यतीश्वरानंद को कार्यकर्ता बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से किसान 17 सितंबर को संसद के लिए कूच करेंगे। पैदल मार्च के जरिए किसानों की कई मांगों को उठाया जाएगा। चंपावत जिले की 29वीं वर्षगांठ पर डीएम सभागार में अधिकारियों के साथ मिलकर जिले को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई, वहीं केक भी काटा गया। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में 150 साल पहले से रामलीला का इतिहास जुड़ा है। कई महीनों तक कलाकार रामलीला मंचन के लिए तैयारी करते हैं। कलाकार मंचन के साथ ही गायन भी खुद करते हैं। अल्मोड़ा में इन दिनों रामलीला की तैयारी चल रही है। कलाकार इन दिनों रिहर्सल कर रहे हैं। यहाँ रामलीला भैरवी, श्याम कल्याण, जयजयवंती के साथ ठुमरी समेत कई रागों में गाई जाती है। इसमें राग जयजयवंती, खमाज, बिहाग, परज, जोगिया और लावनी, मालकोस, देश और कई छोटी मोटी रागनियाँ हैं। रागनियाँ उसमें जो है रामलीला का हमारा मंचन होता है। मैं मंत्रा, कौशल्या और सुलोचना का पार्ट यहाँ पे नंदा देवी मंदिर की रामलीला पे खेल रही हूँ और मैं खुद ही गायन और मंचन यहाँ पे कर रही हूँ। अल्मोड़ा में 1 दर्जन से अधिक जगहों पर अब रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन नंदा देवी की रामलीला सबसे पुरानी रामलीला है, जहाँ कलाकार खुद ही गायन के साथ ही मंचन भी करते हैं। अल्मोड़ा की रामलीला जो है बदेश्वर से शुरू हुई, उसके बाद पुनेरा में आई और उसके बाद नंदा देवी में आदमी का 100-150 से ऊपर इसकी रामलीला शुरू हो गई है। इसके साथ साथ अल्मोड़ा में कई जगह होती है। इसके अल्मोड़ा में बहुत जगह रामलीला होते हैं। पहले तो नंदा देवी, पुनेरा, बदेश्वर के यहाँ पांडेखोला, अब तो बाद में बहुत जगह होने लग गई है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपने साथ कई इतिहास समेटे हुए है। रामलीला का मंचन हो या फिर दशहरे में रावण परिवार के पुतले, सब यहीं देखने को मिलते हैं। आज तो रामलीला के लिए सभी संसाधन मौजूद हैं, लेकिन जब बिजली भी नहीं हुआ करती थी तब लालटेन और छिलके से रामलीला का मंचन किया जाता था। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।